इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां लेक्चर। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग पावर, या कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइजिंग पावर, दोनों बहुत अलग अलग बातें थी। और हमने कहा था कि अगर एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, स्वयं का रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इसी उल्टा एसआरपी कम है मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। ये दोनों बातें कल हमने डिस्कस किया था। लास्ट में MnO4 वाला एक एग्जांपल था। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का जो एसआरपी था वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव था, वो हाईएस्ट था। कल के एग्जांपल में जो हमने लास्ट में एग्जांपल किया था, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का एसआरपी सबसे ज्यादा था, हाई नहीं हाईएस्ट सबसे ज्यादा था। इसलिए हमने कहा था कि एसआरपी सबसे ज्यादा मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया। यहां से ये चीज हम देख पा रहे हैं। एसआरपी सबसे कम मतलब रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बढ़िया, तो एसआरपी सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया। यही पूछा था कि सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो हमने देखा था कि जिसका एसआरपी हाईएस्ट होगा वो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। अब समस्या ये थी कि MnO4 माइनस और Mn2 प्लस दोनों ऑप्शन में थे, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब रिडक्शन। एक्चुअल में MnO4 माइनस को जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिया था तब ये जाके Mn2 प्लस में बदला, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, MnO4। इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, MnO4 माइनस। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है वही सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो एजेंट है ना। एजेंट क्या, जो ऑक्सीडेशन करवाए। एजेंट मतलब जो करवाएगा, तो जो खींचेगा। तो खींच कौन रहा है, इसका रिडक्शन होगा, वो खींचेगा ना। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सबसे बढ़िया एजेंट क्या है, जो रिडक्शन करवाए। रिडक्शन करवाने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, MnO4 माइनस, इसलिए MnO4 माइनस आंसर होगा। ठीक है, इस बात से आप देखेंगे कि क्वेश्चन अक्सर उठते ही आए हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस पे आते हैं। हमने कहा था कि नॉर्मली अगर रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाए तो वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग चीज होता है जहां हम खुद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और उसके बाद रिएक्शन होती है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन था। इस बर्तन में हमने कोई भी साल्ट रखा, ठीक है।
इस बर्तन में हमने कोई भी सॉल्ट रखा, इस सॉल्ट का हमारा इनडायरेक्ट मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब समस्या ये है कि कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइट का नाम पहली बार सुन रहे हैं, विद्युत अपघट्ट। वे लवण, वे साल्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से वो टूट जाए आयनों में, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से आयनों में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, लिटिक मतलब विभाजन ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा था, ऐसा हम मान लेते हैं कि इसमें NaCl भरा। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि NaCl भरा। ठीक है, NaCl सोल्यूशन भरा। अच्छा, आप जानते हैं कि NaCl सोल्यूशन में Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों विद्यमान है, और ये इस सोल्यूशन में रैंडम मोशन करते हैं। अगर हम NaCl का सॉलिड रूप ले ले, नमक का वो ढोका वाला, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, क्योंकि उसके आयंस मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन वही अगर नमक घोल दिया जाए तो बढ़िया कंडक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आयंस हैं वो फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री है ना। तो हमने इसीलिए सोल्यूशन लिया मोल्टेन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? मोल्टेन। मोल्टेन मतलब घुला हुआ, इसको मोल्टेन फॉर्म कहते हैं। मोल्टेन फॉर्म या डिफ्यूज्ड फॉर्म, मतलब अलग अलग शब्द में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हैं वो किस रूप में होते हैं, कि मोल्टेन में या कि फ्यूज्ड। तो ये जो आयंस हैं इस सोल्यूशन में, NaCl सोल्यूशन जो हमने लिया था, वो आयन मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं। अब अपने मन में ये आया कि दो प्लेट्स रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं? दो प्लेट्स। काहे की प्लेट्स हैं हम ये बहुत ज्यादा डिस्कस करने नहीं जा रहे। ठीक है, हम ये मान ले रहे हैं कि मान लेते हैं ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। कैसे इलेक्ट्रोड्स हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहने का हमारा ये तात्पर्य है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसे? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अभी जो हम केस देख रहे हैं वो कैसा देख रहे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन पे हिस्सा नहीं। हमने क्या किया, ये सोल्यूशन भरे, सोल्यूशन में Na प्लस भी था, Cl माइनस भी था। हमने इस पे बैटरी जोड़ी। ठीक है, हमने इस पे बैटरी जोड़ी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जहां से जुड़ा वहां माइनस वाले आदमी प्रवेश करेंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। तो हम पढ़ जाए, जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैथोड। और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला केवल ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कैथोड और एनोड कैसे डिसाइड हुआ? जिधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा वो क्या होगा? कैथोड, क्योंकि वहां नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वहां पे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड की पहचान हो। अच्छा, जैसे ही ये चार्ज हो गए, पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, तो क्लोरीन माइनस यहां जाना चाहेगा और Na प्लस यहां जाना चाहेगा। हाँ, एनोड पर क्या होगा? Na प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम मेटल में बदल जाएगा। Na प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम मेटल में बदल जाएगा। और इसी टाइम कैथोड पे क्या होगा? क्लोरीन माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया,
और ये काहे में बदल गया, क्लोरीन, यही हो भाई, नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है। क्या कुछ गलत है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ गलत हो रहा है। एनोड पर क्लोरीन पहुंचा है, गलत। एनोड पर जहां ये पॉजिटिव था वहां पे कौन पहुंचा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। क्लोरीन अपना एक निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन था, एक निगेटिव चार्ज था मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल देंगे तब न्यूट्रल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या करना है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होना ही, ठीक है। माइनस आयन को हम क्या कहते हैं, एन आयन, माइनस आयन को क्या कहते हैं, एन आयन। तो एनायंस एनोड पे जाएंगे, केटायंस कैथोड पे जाएंगे, ये चीज आप याद रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए स्पेशली, ठीक है। एनायंस कहां जाएंगे, एनोड पे, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब एनायंस का ऑक्सीडेशन होगा, केटायंस का रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन जाएगा, केटायंस, Na प्लस जाएगा, Na प्लस जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, Na प्लस वहां से जाके एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Na, ठीक है, इतना बना लेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का लेना, रिडक्शन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ कर नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, नेट रिएक्शन, दोनों को जोड़ कर नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, कैसे, क्लोरीन माइनस प्लस Na पॉजिटिव, क्लोरीन माइनस ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, इक्वल टू हाफ Cl2 प्लस, ये नेट रिएक्शन। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, ये पूरा प्रोसेस होगा। एक्चुअल में आयंस तो पहले से मौजूद थे उस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रोड्स में चार्ज, और जो ये सॉल्यूशन वाले आयंस थे, इलेक्ट्रोलाइट वाले आयंस थे, वो जाके एनोड और कैथोड में डिस्चार्ज हुए, क्या हुए, डिस्चार्ज हुए, और डिस्चार्जिंग की यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाई, ठीक है। डिस्चार्जिंग की जो प्रोसेस हुई ये क्या कहलाई, इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहना है, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो सेल बना इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो पूरा सेल बना वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनेशन क्या देंगे, जब किसी बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाए और उस बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच बैटरी लगाकर उसमें जब उसमें चार्ज फ्लो कराते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तब जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है उसे कैथोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एन आयन एनोड की तरफ और केटायन कैथोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्जिंग की यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है, और इस प्रकार बना सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। आप लिखोगे अपने कॉपी में पूरी कहानी जो जो भी हुआ है, ठीक है। एक बार किसी बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोड्स इनर्ट भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। हमने एक्टिव और इनर्ट पढ़ा था ना, जो इलेक्ट्रोड हिस्सा नहीं लेते वो इनर्ट कहलाते हैं, जो हिस्सा लेते हैं वो पैसिव कहलाते हैं, सॉरी एक्टिव कहलाते हैं। तो एक बर्तन में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए और इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड्स के बीच बैटरी लगाया, उसमें चार्ज फ्लो कराया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहां से जुड़ा हुआ एनोड कहलाया और नेगेटिव टर्मिनल जहां से जुड़ा वो कैथोड कहलाया। इस प्रकार से एनोड पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया और कैथोड पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया।
अब इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद पॉजिटिव चार्ज मतलब केटायंस कैथोड की तरफ जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज हो जाएंगे तथा एनायंस एनोड पर जाके पॉजिटिव चार्ज लेके या कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर डिस्चार्ज हो जाएंगे और इस तरह से डिस्चार्जिंग की यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। और ये जो पूरा सेल बना वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक्स। ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक्स। ठीक है, बेटा लिख लीजिएगा पूरा हिंदी वाला जो मैंने बताया। अब तो हमें यह समझना है कि क्वेश्चन यहां से बनते हैं, नॉर्मली फैराडेज लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए NaCl सोल्यूशन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया, NaCl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया। Na कहां मिली, कैथोड पे। Na कहां मिली, कैथोड। क्लोरीन गैस कहां मिली, एनोड पे। पूछा जा सकता है कि बताइए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में सोडियम मेटल कैसे प्राप्त किया जाता है। सोडियम मेटल प्राप्त करने का एक तरीका हो गया ना, सोडियम मेटल प्राप्त करने का तरीका हो गया एक तरह से। सोडियम मेटल कैसे प्राप्त किया जाता है, आप ये वाला ये ले लो, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, जो जो यहाँ किया है वो कर दो, सोडियम मेटल मिल गई कैथोड में, सोडियम जा जाके डिपॉजिट हुआ जाएगा। ठीक है, सोडियम वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम मेटल प्राप्त करने का अच्छा तरीका हो गया। ठीक है, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कह देते हैं NaBr, क्या कह देते हैं, NaBr सोल्यूशन, NaBr सोल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaBr, ऐसे हेडिंग वाली हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, समझिए इसको क्या। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं कहा, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से लेके आएंगे। इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं कहा है, इलेक्ट्रोड इनर्ट है, तो नहीं कहा है तो हम इनर्ट ही मान के चलेंगे जब तक वो कह नहीं देता कि इलेक्ट्रोड भी हिस्सा लेगा, है ना। और नहीं कहा है कुछ तो क्या कहेंगे, वही। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड के बारे में कह दिया इलेक्ट्रोड का है तब तो ठीक है, नहीं कहा तो इनर्ट मान के चलेंगे। देखिए क्या कैसे होता है, एक बर्तन लिया हमने और सोल्यूशन हमने इसमें किसका लिया है इस बार, NaBr। तो NaBr टोटल Na प्लस और Br माइनस। ठीक, हमने दो डंडियां इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड के लिए, और इसके बीच में ये हमने बैटरी जोड़ दिया। ये वाला जो डंडी थी ये वाली, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज। फिर से वही का एनोड पे क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हमने क्या कहा, एनायन जाएंगे एनोड पे, Br माइनस है। ठीक है, एनायन जाएंगे एनोड पे। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस में एनायन जाएंगे एनोड पर, ये याद रखिए, एनायन एनोड पे। और एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, तो Br माइनस का होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो बना लेगा ब्रोमीन गैस, और कैथोड पे क्या होगा, केटायन है, तो Na प्लस जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन, तो ये बना लेगा Na। ठीक है, नेट रिएक्शन लिखे हैं, नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन माइनस प्लस
प्लस Na पॉजिटिव इक्वल टू हाफ ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन Na। ठीक, हाफ ब्रोमीन प्लस सोडियम। ठीक, ये बन गया नेट रिएक्शन बन गया। क्या कैसे? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन कैसे यहाँ से होता है, ब्रोमीन गैस निकलती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस कहाँ पे निकली है? एनोड पे, कैथोड पे? एनोड। ठीक, अच्छा, एक मोल ब्रोमीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हुई? एक इलेक्ट्रॉन। एक मोल मतलब आधा Br2 लिखा है तो एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज लगा? 96,500 कूलम लगा। एक इलेक्ट्रॉन का, एक मोल इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा है नॉर्मली, वो एक मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्योंकि सब कुछ हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। मोल 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 कॉन्सेप्ट सब कुछ है ना। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हुआ? वो एक मोल इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल ब्रोमीन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक मोल इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मोल में कर दो 100 मोल में। ठीक है, एक मोल ब्रोमीन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन? एक मोल इलेक्ट्रॉन। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं भाई NaBr के इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रोमीन गैस कहाँ मिलती है और उसके लिए कितना चार्ज चाहिए? 96,500 कूलम चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम होता है ना। टाइम दे दे तो आप करंट भी निकाल सकते हैं, इससे कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, सोडियम मेटल कहाँ मिलेगा? कैथोड पे या एनोड पे? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, समय के साथ ब्रोमीन माइनस और Na प्लस दोनों की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। ये जो ये रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड है, ये वाला रिएक्टेंट साइड है और उधर प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन घटती ही जाएगी रिएक्शन जैसे जैसे होगा, तो समय के साथ रिएक्शन इनकी जो कंसंट्रेशन है वो घटती जाएगी। ठीक है, अच्छा, इन चीजों में बहुत समस्या नहीं होती, ये तो बहुत नॉर्मल सा केस, और ये आपसे शायद पूछेंगे, बोर्ड लेवल तक सीमित हो सकते हैं। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के दिखाइए, है ना। NaBr तो सिलेबस में है ही नहीं, तो हमने दे दिया। अच्छा, आप ये सोच के देखिए कि 2-3, जैसे यहाँ तो ठीक था, एक केटायन था एक एनायन था, है ना। तो शुद्ध हमने देख लिया कि एनायन से एनोड पे चले जाएंगे, केटायन कैथोड पे चले जाएंगे। नॉर्मली हमने रिएक्शन लिखा, खत्म किया काम, जो भी हुआ घटा बढ़ा सब देख लिया, कौन सा कहाँ मिला वो भी हमने नॉर्मली देख लिया। प्रोसेस यही होगी, ठीक है, प्रोसेस यही होगी। पर ये सोच के देखिए कि उस इलेक्ट्रोलाइट में 2-3 आयंस होंगे, 2-3 एनायन 2-3 केटायन, समस्या। फिर उस स्थिति में वो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा? जिसका एसआरपी कम होगा। किसका रिडक्शन पहले होगा? जिसका एसआरपी ज्यादा हो। एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ेगा, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा उसका रिडक्शन सबसे पहले। तो कैथोड पे सबसे पहले वो जाने का प्रयास करेगा जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा हो, या कि सीरीज हमें याद रहेगी, जो सीरीज में नीचे होगा वो पहले कैथोड पे जाएगा। ये सारी चीजें है ना। जैसे हम कहते हैं कि आप एक्वस NaCl लेंगे, क्या ले लीजिए? एक्वस NaCl, ठीक है, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि इनर्ट है। अब नहीं कहता प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तभी हम मान के वही सकते कि इनर्ट है। अच्छा, चलिए देखिए एनालिसिस करते हैं इसका, घाटा होता है फायदा होता है। काम वही, 2 इलेक्ट्रोड हमको लेने हैं, बैटरी जोड़ी, तो यहां पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया। यहां पे सोल्यूशन भरा, और ये सोल्यूशन क्या था? एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस किसका होना है? इलेक्ट्रोलाइट का ना। तो हमसे इलेक्ट्रोड से बहुत मतलब नहीं, मतलब तब है जब वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। आगे हम देखेंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो फिर वो भी कहेगा कि यार हम भी हिस्सा लेंगे रिएक्शन में, तब भाई इलेक्ट्रोड है वो भी हिस्सा लेना चाहेगा। अभी तो कोई मतलब ही नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो है। तो एक्वस NaCl है,
एक्वस का मतलब ये है कि NaCl के पास पानी भी है, फुल कंसंट्रेटेड अभी तक। अब क्या, NaCl के साथ पानी भी है। अब Na प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, H प्लस है, इतने सारे आयंस यहां पे उपस्थित। ठीक है, अब समस्या खड़ी हो जाएगी। चलिए ये चीज आप याद रखिए, पहले रिएक्शन आप एनोड की लिखेंगे एनालिसिस करते टाइम, फिर कैथोड। ठीक है, हमेशा अगर मैं एनोड की बात करूं तो हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में एनायन से एनोड पे जाए, मतलब जाने वाले कौन कौन से हैं यहां से, क्लोरीन माइनस और OH। एनायन मतलब नेगेटिव आयंस, जो है एनोड पे नेगेटिव आयंस, एनोड पे नेगेटिव आयंस, एनोड पे नेगेटिव आयंस। ठीक है, एनोड पे नेगेटिव आयंस जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये ना मान लेना बैटरी की नेगेटिव, बैटरी वाला तो चला गया यहां से जाए। ठीक है, तो दो चीज है। अब समस्या है कि क्लोरीन जाएगा कि OH माइनस जाएगा। तो एनोड पे होना क्या है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होना क्या है, और ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा। भाई ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पहले होता है, नीचे वाले का रिडक्शन पहले होता है। अब एक और समस्या कि अपने पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें क्लोरीन OH का कहीं नामो निशान ही नहीं था। तो एक काम है, नॉर्मल जो भी अपने पास सीरीज थी वो रहने दीजिए, लास्ट में क्लोरीन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हिस्सा ही नहीं है, काले के साथ छापा पे खत्म है। ठीक है, वो लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा, उससे बढ़िया रिडक्शन किसी का हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस। ठीक है, NO3 माइनस, SO4 2 निगेटिव, बस लास्ट में क्लोरीन बनेगा। ये ऑर्डर याद रखिए, बाकी तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ही अपने पास। ठीक है, ये किसके बाद आएगा, सोना का, छापा वाले के लास्ट में एक क्या था, सोना। तो सोने के बाद आप ये लीजिए, सोना और क्लोरीन के बीच में ये आइटम उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हो जाएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा इससे। अगर नहीं होगा तो देगा आपको, एसआरपी की वैल्यू देगा फिर, अगर इसके अलावा कुछ पूछे। ठीक है, एक्चुअल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, पर आप अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो वहां भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब ऑर्डर पढ़ रहे थे तो फ्लोरीन सबसे नीचे खिसक गया था। हाँ नहीं याद, इसलिए फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन नेगेटिव वहां पे आएगा, तो नेगेटिव का जो ऑर्डर होता है वो सबसे नीचे आएगा। ठीक, चलिए यहां से देखते हैं, ये सीरीज है। ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा जो ऊपर होगा, तो ऊपर कौन सा है, क्लोरीन। ऊपर क्या, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरीन। चलिए, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आप हाफ CO2 लिख दीजिए, ये एनोड की रिएक्शन होगी। अच्छा, कैथोड पर पॉजिटिव आयंस आएंगे। पॉजिटिव आयंस क्या क्या है अपने पास, H प्लस और Na प्लस, H प्लस और Na प्लस। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, अब यहां पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन उसका होगा जो नीचे होगा, एसआरपी। और एसआरपी तो हाइड्रोजन का ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि सोडियम ऊपर ही आ जाता है ना। सोडियम का जो एसआरपी हो वो निगेटिव होता है, और हाइड्रोजन का तो बीच में 0।
शादी पोस्टपोन्ड है के बाद कॉपर, पारा, AgPt और ये, तो हाइड्रोजन के बाद ये हैं, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, है ना। इसके ऊपर ही सोडियम है अपने पास यहां जो, तो सोडियम बढ़िया रिड्यूस होगा या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। अब खेल बदल गया, अब हाइड्रोजन का होगा जो होगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? H2 गैस। चलिए अच्छी बात। अगर आप हाफ की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह, कोई इसमें दो राय नहीं है ना। जैसे मैं इसको क्या लिखूं? 2Cl माइनस इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। n का मल्टीप्लाई होने से कोई भी फर्क E पे पड़ने वाला नहीं। अच्छा, यहां पे क्या होगा? ऐसे अगर हम करें तो 2H पॉजिटिव कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। ठीक, अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ के नेट रिएक्शन लिखना, दोनों रिएक्शंस को जोड़ के नेट रिएक्शन लिखना। चलिए नेट रिएक्शन देते हैं। नेट रिएक्शन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, यहां कट जाएंगे। क्या बचा? इधर से बचा 2Cl माइनस, और इधर बराबर इधर क्या बचा? 2H पॉजिटिव। क्या बचा? 2H पॉजिटिव। और उधर क्या आया? Cl2 और उधर आया Cl2 प्लस H2 आया, Cl2 प्लस H2। रिएक्शन ठीक है, सबको दिख रहा है? अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हुई? 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन कहें? 2 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई? 2 मोल। ठीक है भाई, अपने को यहां नहीं देखना है, एक्चुअलिटी ये है कि अपने को यहां देखना है। ठीक है, अपने को कहां देखना है? फाइनल रिएक्शन में। और यहां वो देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कटे थे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कटे थे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कटे रहे होंगे उतने मोल इलेक्ट्रॉन, और यहां जो कोएफिशिएंट होगा उतने मोल। जैसे यहां एक है ना हाइड्रोजन के पहले, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन? तो कितने इलेक्ट्रॉन कटे थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे पूछते बताइए 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने कूलाम चार्ज चाहिए? तो 2 × 96,500 कूलाम चार्ज चाहिए, है ना। फैराडे के नियम में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सब अब नहीं देखने जाएंगे कि अब कैसे क्या करें, डायरेक्ट या अभी समझते चलिए, है ना। फैराडे का नियम जस्ट आगे टॉपिक वही है, उन्होंने यही कहा कि कितना क्या चाहिए, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कैसे, है ना। चलिए कुछ और चीज देखते हैं। समय के साथ क्लोरीन माइनस की कंसंट्रेशन घटती है। हाँ, घटती जाएगी। रिजल्ट कहां लिखे? चलिए यहां लिखे, कुछ कहां लिखे? इसको मिटाएं, इसको नहीं मिटाएं, इसको नहीं मिटाएं, इसको मिटाएं। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हुआ? घटता है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटने का मतलब ये हुआ कि pH
बढ़ने लगा। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन घटने का मतलब है कि क्योंकि माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है, पीएच क्या होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन जब घटेगी तो पीएच क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। ठीक है, क्यों पीएच क्या होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव, जैसे जैसे ये टर्म घटेगा ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो माइनस में तो जितना छोटा लिखा है उतना ठीक, माइनस में तो जितना छोटा लिखा है उतना बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जितना घटेगी पीएच उतना बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी तो स्वाभाविक है OH माइनस बढ़ेगा, H प्लस घटेगा तो OH माइनस बढ़ेगा, क्योंकि H पीएच प्लस POH मिला के 14 होना ही है, तो H प्लस घटेगा तो POH मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब pH बढ़ेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब बेसिक नेचर, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ क्षारीय अवस्था बेसिक नेचर, अब बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ pH बढ़ना चाहिए 7 से ज्यादा, pH बढ़ के pH कितना हो जाएगा 7 से ज्यादा, और नेचर कितना क्या हो जाएगा बेसिक, नेचर क्या हो जाएगा क्षारीय नेचर हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा क्षारीय बेसिक नेचर। कैसे एक चीज और देख सकते हैं, इस रिएक्शन में किन दो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, किनमें से एक तो Na पॉजिटिव ने हिस्सा नहीं लिया, एक OH माइनस ने हिस्सा नहीं लिया, तो NaOH तो ऐसे भी मिल गया, कास्टिक सोडा बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है, बाई प्रोडक्ट क्या है NaOH, जी भाई जिसने हिस्सा नहीं लिया वो बाई प्रोडक्ट, तो Na और OH मिला के क्या बना लिए NaOH। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है बताइए H+ NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बने हैं, और IIT लेवल तक अच्छे क्वेश्चन बने है ना, रटने वाली बात नहीं है, आप बाकायदे इलेक्ट्रोलिसिस कराइए विधि विधान से, ये चीज याद रखिए, और जो जैसे है उसको ठीक है बिटा उसको बिटा। नहीं इसको नहीं बिटाना है, ठीक। एक चीज और आप ऐसा करिए कि H2SO4 ले लीजिए, ठीक है H2SO4 ना लीजिए Na2SO4 ठीक है, Na2SO4 एक्वस Na2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस इसका हम करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4 ठीक है। Na2SO4 से क्या मिला 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, और H प्लस OH माइनस, ठीक है। फिर से वही काम, अब हम बार बार सेल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए नोड पर कौन जाएगा ये दोनों आदमी जाएंगे, तो पहला केस हो सकता है कि SO4 2 माइनस जाए, ये नोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, देख लीजिए +6 पे, सल्फर कहां पे है, आप जब +6 पर होगे तब आएगा ऑक्सीडेशन, कितना जाएगा सल्फर अपने मैक्सिमम, अगर कोई भी सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और मान लीजिए कभी आए NO3 माइनस, नहीं होगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्यों मैक्सिमम है ना, नाइट्रोजन अपने 5 पे, अब इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, SO4 2 माइनस का तो होगा, अब होगा किसका OH माइनस, किसका होगा OH माइनस। अब OH माइनस का ऑक्सीडेशन होना थोड़ा खतरनाक है, आप याद रखिए जहां भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा
जहां भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा उसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिए। 4OH माइनस बदलेगा 2H2O प्लस O2 प्लस, देख लीजिए और क्या क्या घट रहा है, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, H प्लस जाएंगे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं? 4OH माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? ठीक है, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन, यस 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 माइनस 4 माइनस, यस बैलेंस है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, OH माइनस के ऑक्सीडेशन के लिए याद रखिएगा। ठीक है, OH माइनस के ऑक्सीडेशन के लिए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, 4OH माइनस, अब सुनिए, OH माइनस क्या किया, OH बना लिया एक इलेक्ट्रॉन, देखिए। ठीक है, OH माइनस क्या बना लिया, OH माइनस क्या बना लिया, OH बना लिया एक इलेक्ट्रॉन, देखिए। अब OH ऐसे तो रह नहीं सकता, OH से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2O, क्या बना लेता है, H2O प्लस एक ऑक्सीजन और बच गया। ठीक है, ये पहला चरण है। ये कैसे आया वो मैं बता रहा हूं। OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्याग के OH बना लिया, बहुत कम स्थायी होता है। OH पुनः OH से क्रिया करके क्या बना लिया, H2O में परिवर्तित हुआ, जबकि एक ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भी ऐसे ले सकता, तो ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया, O2, बैलेंस कर। क्यों, यहां पे O2 है, 2 O है, सही। बैलेंस कहां पे नहीं हो पा रहा है, कहां पे नहीं हो पा रहा है, कहां पे नहीं हो पा रहा है बैलेंस, देख लीजिए जो जैसा हो। हाँ, यहां OH, देखिए यहां O2, यहां O2, O प्लस O ये कट जाएगा। ठीक है, यहां O2 H2, ठीक है, यहां 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां सब जगह 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना ये 2O2O इधर उधर का कटेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे भाई, इधर 2O है तो काटने के लिए उधर भी 2O चाहिए, तो 2O उधर लिखा, तो जबरदस्ती सामने 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2OH मिला के 4OH होगा, तो यहाँ 4 किया तो भाई सब में 4 का, सबको जोड़ दो, तो देखो ये कट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं कटेगा कभी नहीं, वही तो बचा है लास्ट, तो किससे कटेगा। ठीक है, 4OH इससे कट जाएगा पूरा बराबर, इधर बराबर पूरा। 2H2O किससे कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, वो लिखा है। ठीक है, 2O इससे कट जाएगा, तो बचा 4OH माइनस इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2 प्लस, तो बच गई। ठीक है, तो आप चाहे ये कहानी याद रखिए, चाहे ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। 4OH माइनस कितना बना लिया, चलिए कैथोड पे क्या होगा भाई, कैथोड पे कौन कौन से आदमी आएंगे, एक तो Na प्लस बुला रहा है, एक H प्लस। ठीक है, एक Na प्लस कह रहा है, एक H प्लस, फिर से H प्लस जीतेगा, क्यों, रिडक्शन होना है, जो नीचे है वो जीतेगा। तो H प्लस का क्या होता था, हमने क्या कहा था, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे के काहे में बदल जाता है, तो 2 2 2 बोलो। ठीक है भाई, हाफ H2 होता तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, H2 वैसे बदल दिया। ठीक है, चलिए हमको 4 यहां था तो 2 का सब में मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ ऐसे ना, H2, अब ठीक, हाफ H2 था तो 2 कट गया, 2 को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काटना है क्योंकि नेट रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसमें। चलिए नेट रिएक्शन एक साथ, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या करें, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसके आगे मैं लिख दूं, इसके आगे लिख दूं, कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करने से 4H+2 प्लस
4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2S 2H2S। ठीक है, अब नेट रिएक्शन लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कट जाएगा, नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। नेट रिएक्शन दिख रहा है क्या कमरे में? देखिए नीचे लिख दिया जाए नेट रिएक्शन। चलिए इधर का 4H, इधर का कितना हो जाएगा 4OH माइनस इधर, और इधर का कितना हो जाएगा प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उधर का अब क्या बच रहा है 4 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचाएगा 2H2O प्लस O2 प्लस H2 है ना, प्लस O2 प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर है? देखिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप बड़े गौर से इस टेबल को याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस चाहे वो जिसका पूछे, अब तो आप समझ गए क्या कैसे होना है। एक उदाहरण में इनर्ट वाला नहीं, वो वाला भी दे दूंगा, है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड का भी दे दूंगा, आप खूब समझ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ क्या? अच्छा, हमने यहाँ N2SO खोल लिया, आप CuSO खोल ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? हमने N2SO खोल लिया, आप यहाँ पे CuSO खोल ले लीजिए, क्या ले लीजिए CuSO, तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव वाला आयन होता है, बस समझिएगा, है ना, यहाँ Cu2 पॉजिटिव वाला आयन होता है। फिर यहाँ पे Cu प्लस, इस बार क्या होता, इस बार क्या होता, देखिए हाइड्रोजन के नीचे Cu आएगा, आएगा हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, यहाँ हाइड्रोजन का छापा में Cu आएगा, तो इस बार फिर Cu जीत जाएगा, इस बार क्या जीत जाएगा Cu जीत जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने Na2SO4 वाला उदाहरण लिया है, तो Na2SO4 वाला ही सही है ना, Na वाला। ठीक है, ठीक है बात, ये बात ठीक है। देखिए क्या हुआ है, H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन घटेगी, घटेगी, एक्चुअल में ना घटेगी ना बढ़ेगी, जो यहां से आएगा वो वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मेटल, देखिए ध्यान से, कोई भी मेटल डिपॉजिट ही नहीं हुई। ठीक है, कोई भी मेटल डिपॉजिट ही नहीं हुई। देखिए ध्यान से, यहां OH माइनस वहीं पे रह गया, कहां पे, इलेक्ट्रोड्स। हाँ, यहां से नॉर्मली ये समझिए, यहां से आपको ये नहीं पूछेगा कि सोल्यूशन एसिडिक हुआ कि सोल्यूशन बेसिक हुआ, क्योंकि वहीं से H प्लस OH माइनस निकले, जितना H प्लस घटा उतना OH माइनस घटा, तो उसके पीएच पे क्या प्रभाव आएगा? कुछ नहीं। सोल्यूशन के पीएच पे कुछ प्रभाव आएगा क्या? जितना H प्लस घटा उतना OH माइनस घटा, बराबर किधर वाला रिएक्टेंट है, तो घट रहे हैं, वो सही बात है, तो जितना H प्लस घटा उतना OH माइनस घटा, तो क्या सोल्यूशन के पीएच पे कोई प्रभाव आएगा? नहीं, सोल्यूशन के पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला रिजल्ट इसके लिए, पीएच ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज। एक और क्वेश्चन, ऑक्सीजन कहां मिलेगी, एनोड पे कि कैथोड पे? एनोड पे। ऑक्सीजन कहां मिलेगी? एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में, अब चाहे जाहे इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, अधिकतर 99% क्वेश्चन में एनोड पे ही ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन, दूसरे रिजल्ट में क्या लिखेंगे? O2 एट एनोड, H2 एट कैथोड।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H2 और O2 का रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। H2 रेशियो O2, ये आएगा 2 रेशियो, दिख रहा है, 2 और 1, ठीक है। अच्छा, अगर हम फैराडे नियम की बात करें, वो ये पूछे कि कितना चार्ज चाहिए 1 मोल हाइड्रोजन के लिए। भाई हम ये जान रहे हैं चार मोल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए हैं ना, 4 कैंसिल हुए हैं ना, 4 मोल कैंसिल हुए हैं ना, तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन के कैंसिल होने से क्या बना है, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, 4 × 6500। अभी फैराडे नियम पढ़ेंगे, बार बार ये नहीं बताएंगे, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 2 × 96, ठीक है। ये यहां से क्लियर होना चाहिए, पूरे रिएक्शन से आपको दिखेगा कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, उतने मोल अलग कर लीजिए, ठीक है। और ये वो क्या कैसे है ना, जैसे हम यहाँ पे एक नॉर्मल उदाहरण, हम मान लीजिए आपसे पूछ लिए कि बता दीजिए 18 ग्राम ऑक्सीजन के लिए इस रिएक्शन से हम 18 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहते हैं, तो बताइए कितना चार्ज की आवश्यकता होगी। तो 18 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या, 18 बटा 32 मोल ऑक्सीजन चाहिए। मोल तो निकालते आता है ना, हम नॉर्मली एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम बढ़िया रिएक्शन दें, रिएक्शन क्या दें, कह दें बताइए Na2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। यदि हम चाहते हैं कि 18 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हो, तो बताइए कितना चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मानते हो। तो जितना, तो वही पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो कराए कि 18 ग्राम ऑक्सीजन मिले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या जानते हैं, यहां से क्या जानते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए वहां नॉर्मली पूछेगा 18 ग्राम ऑक्सीजन, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब O2 ही पूछ रहा है, O बस वही, ठीक है। 18 ग्राम ऑक्सीजन, तो 18/32 मोल, 18/32 मोल, ठीक है। तो जो भी आए 36 18 9/16 मोल, 1 मोल के लिए 4 मोल, 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए था, 4 मोल, तो इतने के लिए इतना गुणे 4, ठीक है। तो 4 × 16, 9/4 क्यू, इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इतना चार्ज चाहिए। क्यू की वैल्यू 96,500, क्यू की वैल्यू 96,500, ये बात समझ में आती है, हम पढ़े इतना कूलाम का चार्ज चाहिए अपने, क्यों क्या है 96,500। इस तरह बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्लियर है वाली बात। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे, ये बातें तब की हैं जब एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे जाहिर एक्वस सॉल्यूशन हो, आप बढ़िया रिजल्ट कैलकुलेट करोगे कहां पे क्या कैसे होना है ना, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, पिछली बार हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो पिछला एग्जांपल लिया हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इस बार हमने Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट थे, इलेक्ट्रोड्स क्या थे, इनर्ट, तो हमें सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं मिली, ठीक है, हमें मेटल डिपॉजिट नहीं मिली। मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। अगर हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल का एक्वस सॉल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो जिंदगी में कैथोड में नहीं डिपॉजिट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी नहीं मिल सकती। जेमेंस बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन वो पूछा था, क्या पूछा था मैं एक उदाहरण के बाद क्लियर करूंगा। ये बात समझ, हाइड्रोजन के ऊपर का मेटल लेके अगर तुम सोल्यूशन लोगे उसका और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे
तो आप वो मेटल नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, मेटलर्जी में भी ये पार्ट एक बार आएगा, क्योंकि मेटलर्जी का एक प्यूरिफिकेशन का एक इलेक्ट्रोलिसिस बढ़िया प्रोसेस है, सांद्रण का एक विधि है वो, है ना। तो प्यूरिफिकेशन का शुद्धिकरण का एक विधि है, शुद्धिकरण का एक विधि है कि कैसे मेटल्स को प्योर किया जाता है। हाँ, ये प्योर मटेरियल को इधर लग देते हैं नोड की तरफ, और क्या कैसे जो भी होता है अभी हम देखेंगे उसको भी। तो NaCl का एक सोल्यूशन लिया, फिर भी हमें नहीं मिला क्या या नहीं मिला, अंडरस्टैंड चीजें मिल गई, NaOH मिल के वहीं भुला रह गया, बेसिक सोल्यूशन बना दी। Na2SO4 हमने लिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, केवल गैस मिल गया। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करने की विधि मिल गई तो आपको, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कैसे उत्पन्न करोगे, तो आपका माइंड है, चलो Na2SO4 का इलेक्ट्रिसिस करा दो, मिल जाएगा, है ना। ज्यादा मात्रा में क्या मिला था, हाइड्रोजन 2H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि हो गई एक तरह से, अगर आप देखो तो, है ना। अब क्या करें भाई, चलिए मैं आपको CuSO4 जल्दी करके दिखाता हूं। ठीक है, एक्वस CuSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस CuSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखिएगा, एक्वस CuSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, क्या क्या है अपने पास, Cu2+ है और उधर से H+ है, एक्वस है, अपने पास OH- है और अपने पास SO4 चलिए, ऑक्सीडेशन एनोड पे होना है और एनोड पे एनायंस आने, और एनायंस में हम जाते हैं SO4 का, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, SO4 का ऑक्सीडेशन नहीं, क्योंकि अपने मैक्सिमम पे है। तो बचा क्या, OH- के लिए हमने बताया था 4OH- करेंगे, इधर 2H2O प्लस H2+ 4 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये OH- का होगा। कैथोड पे जिसका SRP ज्यादा, आप जानते हैं कि Cu2+ ज्यादा है, ये वाला रिड्यूस हो गया, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2Cu2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2C। इक्वेशन जोड़ के हम नेट रिएक्शन अगर हम नेट रिएक्शन लिखें तो क्या बन जाएगा, 4OH- प्लस 2Cu2+ इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 2C। यही मिलेगा। चलिए एक बार फिर से क्या क्या रिजल्ट यहां से ले सकते हैं, देखिए यहां पे कैथोड पे जाके कॉपर मेटल मिल गया है, कॉपर जाके कहां इकट्ठा हो गया, कैथोड पे। तो कॉपर निष्कर्षण की विधि नहीं हो गई है, और है आपके पास कोई, उससे मेटल प्राप्त करने की विधि नहीं हो गई। कहां कॉपर मिला, कैथोड पे मिला। Na2SO4 से कहीं नहीं मिल गया था, क्योंकि Na हाइड्रोजन से ऊपर था। ठीक है, Na हाइड्रोजन से ऊपर था। CuSO4 से क्यों मिल गया, क्योंकि Cu हाइड्रोजन से, वही तो मैं अभी कह रहा था कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल का एक्वस सॉल्यूशन लेके आप चाहते हो कि वह मेटल प्राप्त कर लो, तो नहीं मिलेगा। और हाइड्रोजन के नीचे वाले का करोगे, बढ़िया मिलेगा। कहां मिलेगा, कैथोड। तो क्या रखेंगे, पहला रिजल्ट, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट, पहला रिजल्ट। ठीक है, ऑक्सीजन कहां मिली, एनोड पे होगी। ऑक्सीजन हमने कहा 99% कैसे एनोड पे मिलेगा। O2 क्या कहते हैं उसको, उत्पन्न हुई को, जो भी इवॉल्व लिख देते हैं, इवॉल्व एट एनोड। O2 कहां मिली, एनोड पे, O2 एनोड पे। और क्या कह सकते हैं,
और क्या कह सकते हैं, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, वो बहुत मुद्दे की बात नहीं है। OH माइनस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, ये मुद्दे की बात है, ठीक है। OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इसका मतलब pH डिक्रीजेस, ठीक है। OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज का इनडायरेक्ट मतलब है दैट इज H प्लस का कंसंट्रेशन। बाकी हम यहाँ पे H प्लस का कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, pH H प्लस बढ़ा तो pH डिक्रीजेस, pH H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब pH डिक्रीजेस। क्या करें, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस T, H प्लस T जितना ज्यादा बढ़ेगा वो नेगेटिव होगा, pH घटेगा, सही। pH कितना होगा, घटेगा। pH घटेगा का मतलब क्या होगा, pH घटेगा का मतलब क्या होगा, और घट के कितना हो जाएगा, लेस देन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एडवांस लेवल तक। भैया कहेगा कि CuSO4 के एक पर सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, बताइए कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोल्यूशन कैसा हुआ, एसिडिक, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं कितना pH हुआ, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन देते तो निकाल ही ना लोगे कितना pH हुआ, क्या कैसे हुआ, है ना। O2 कहाँ मिली, कॉपर कहाँ मिला, है ना, बहुत सारी चीजें आप यहां से रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट CuSO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब अगर इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया है ये, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ, क्या ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर नहीं हुआ, पर प्यूरिफिकेशन नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्शन, क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्शन। निष्कर्षण, भाई यहां पर अपने पास CuSO4 का सोल्यूशन भरा हुआ था, हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा के करंट छुआ दिया तो यहां जाके कॉपर डिपॉजिट हो गया, हमने इसको प्राप्त कर दिया। तो कॉपर प्राप्त करने के लिए बढ़िया विधि हो गई, है ना। किसी भी को किसको प्राप्त कर सकते हैं इस विधि से हम, जो हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा, मेटलर्जी का बहुत शानदार क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हम किस मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट से, उसके ओर से, जो हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल को हम यहां से प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछा जेमेंस ने, उसके पहले IIT ने यही पूछा था, 4-5 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन मैग्नीशियम, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों, वो हाइड्रोजन के ऊपर है। MgSO4 से आप मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते हो क्या, Na2SO4 से आप सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते, MgSO4 से आप नहीं प्राप्त कर सकते, K2SO4 से पोटेशियम आप नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है। हाइड्रोजन के ऊपर वालों के एक सोल्यूशन से आप वो मेटल प्राप्त नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलिसिस से, केवल जो कॉपर से प्राप्त कर लिया, क्योंकि कॉपर नीचे था। देखिए बढ़िया रिएक्शन मैंने प्रूव करके दिखा दिया पूरा कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर, अगर आप चांदी के डिस्कशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, कॉपर प्राप्त करने के लिए तो इसको कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए कर लिए। अगर हम आपसे कहें कि क्या Ag के एक्सट्रैक्शन के लिए, Ag का आप जब पढ़ोगे मेटलर्जी पढ़ोगे तो लूनर कास्टिक नाम का एक चीज पढ़ोगे, AgNO3 उसका फार्मूला होता है, लूनर कास्टिक, है ना, लूनर कास्टिक इसको कहेंगे, मेटलर्जी में हम पढ़ाएंगे अच्छे से, अगर मैं ही पढ़ाया तो AgNO3 लूनर कास्टिक कहते हैं, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका ये कोर है, ये क्या है, कोर है, ठीक है। इससे आपको सिल्वर प्राप्त करना है, जैसे हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, उसे लूनर कास्टिक से सिल्वर प्राप्त किया जाता है ना। AgNO3 से क्या आप सिल्वर प्राप्त कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा? हाँ कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है ना, हाइड्रोजन नीचे है,
प्राप्त कर सकते हो, खूब अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, उसी तरह सब कुछ मिलेगा। मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, इसकी सहायता से मैं एक चीज और करके दिखा रहा हूँ। एक्वस AgNO3 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड। मजेदार केस। अभी तक इलेक्ट्रोड हिस्सा नहीं लेते थे, अब क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और सिल्वर तो बढ़िया हिस्सा लेगा रिएक्शन में, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के साथ ही है। चलिए देखते हैं क्या है। अगर हम Ag इलेक्ट्रोड की बात ना करें फिलहाल, अभी हम ये मान लेते हैं कि अपने पास Ag प्लस है, NO3 माइनस है, यही है, OH माइनस है और H प्लस है, क्योंकि एक्वस है। अभी हम Ag इलेक्ट्रोड को छोड़ देते हैं, अभी उसको हम रिएक्शन का हिस्सा नहीं देते। समझने के सबसे पहले एनोड की रिएक्शन करानी है, इसी दिन के लिए मैंने ये बात कही थी। एनोड पे रिएक्शन कौन करेगा? ये दोनों आदमी आएंगे रिएक्शन करने, इसमें जीतेगा कौन? OH माइनस। क्यों? ये तो होगा नहीं, अपनी मैक्सिमम पे NO3 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि N कितने पे है अपने 5। तो बचा क्या? OH माइनस, और OH माइनस का ऑक्सीडेशन आप जानते हैं 2H2O प्लस O2 प्लस 4। ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? अच्छा देखिए, एनोड पे हो गया ये चीज, एनोड पे तो ये चीज हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए क्या Ag भी उपलब्ध था? हाँ, Ag खुद उपलब्ध था। क्या Ag एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Ag प्लस नहीं बना सकता? क्या Ag एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Ag प्लस नहीं बना सकता था? बना सकता था। तो यहां पे रिएक्शन के लिए Ag भी उपलब्ध था, ठीक है। OH माइनस भी था, और कौन सा Ag जो ये वाला है, ये बढ़िया तैयार है, यमोकल है, उसको भी आप रिएक्शन पे देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये Ag अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर लेगा? कर लेगा भाई, करंट आ ही रही है, कर लेगा, पर ज्यादा अच्छा है ये Ag के, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है। अच्छा हाँ, ऑक्सीडेशन Ag, ठीक है। ये SRP इसका कम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये डोमिनेट कर रहा है। अब समझ में आया? अभी तक ये हिस्सा नहीं ले रहा था, यही दोनों आपस में करके OH माइनस को डोमिनेट किए हुए थे। अब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि Ag भी तैयार था अपना ऑक्सीडेशन करने के। Ag माइनस तो बनेगा नहीं, Ag माइनस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। Ag यहां से तैयार था ये चीज, ठीक है। अब हम कैथोड वाली रिएक्शन क्यों, क्या कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे क्या केमिकल रिएक्शन तैयार है? Ag प्लस तैयार है, H प्लस तैयार है। बताइए फिर से कौन? Ag फिर से डोमिनेट कर सकता, ठीक है, Ag फिर से डोमिनेट कर सकता। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा ये Ag, और एक ऑप्शन और है अपने पास कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना ले, तो हम यहां 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख के H2 गैस लिख दें, ठीक है। बताइए ये, ठीक है, ये रिएक्शन क्यों होगी? ये रिएक्शन क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन ज्यादा हो, और रिडक्शन जिसका SRP ज्यादा है, Ag हाइड्रोजन के नीचे है। आप वो सीरीज देखिएगा, Ag नीचे है इसलिए ये ज्यादा बढ़िया रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे Ag डोमिनेट इसलिए किया था क्योंकि Ag OH के ऊपर था, इसलिए यहां भी ये डोमिनेट कर दी थी। ऑक्सीडेशन के लिए ऊपर चाहिए, रिडक्शन के लिए नीचे चाहिए, ठीक है। दोनों रिएक्शन है अपने पास। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का खेल यहां भी था, एक इलेक्ट्रॉन का खेल यहां भी था,
और एक तरह से ये कंसंट्रेशन वाली रिएक्शन बन के आ जाएगी, कंसंट्रेशन पे ही अब डिपेंड करेगा सब चीजों का जो भी है। तो यहाँ से क्या आपको बन गया Ag से Ag प्लस, और ये बन जाएगा Ag प्लस प्लस Ag, ठीक है, बन गया, ठीक। अब बताइए, क्वेश्चन पूछिए, क्या इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? होती तब, ठीक है। क्या ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी? नहीं। डोमिनेट कर दे। एडवांस लेवल में बढ़िया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, पहला ऑप्शन। ऑक्सीजन गैस, आदमी याद ही कर रहता है कि हाइड्रोजन कैथोड भी मिलता है, कह देगा हाँ सही है यार, बिना रिएक्शन करे आप कह दोगे हाँ मिलता है, लिखा है मिलता होगा। बिना रिएक्शन क्या किसी चीज को, जब तक आप यहां ना पहुंच जाइए तब तक आप कमेंट ना करिए कि कहां क्या मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन ही नहीं हो रही है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड आप Ag का ले लो और सोल्यूशन किसी और का ले लो। आपको तो मतलब किस चीज से है, अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आप रटे नहीं कि क्या करना है, आपको करना क्या है, रिएक्शंस करना है ना। रिएक्शंस कैसे होगी वो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे, प्रैक्टिस लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। ये हुआ क्या एक्चुअल में, एनोड साइड से Ag प्लस मिला। देखिए इधर ये था Ag, ये भी था। हम क्या करें, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। ये पतला सा Ag ले, ठीक है, ये पतला सा Ag ले, ये मोटा सा Ag ले। ये इम्प्योर है, ये क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। और यहां पे सोल्यूशन हमने किसका ले लिया है, AgNO3, ठीक है। लेकिन मानिए ये सोल्यूशन आप किसी और का भी लेते तब भी Ag डोमिनेट करता, क्योंकि Ag उपस्थित था रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए। आप यहाँ पे NaCl भी ले लेते ना, तब भी डोमिनेट कौन करता, Ag, ठीक है। कौन करता, Ag ही डोमिनेट करता, ठीक है, ठीक है। NaOH, सॉरी Cl- हाँ ठीक, फिर भी करता, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे कराया, करंट यहां से फ्लो की, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना था। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है ना, तो ये अशुद्ध, यही तो हुआ। एनोड पर क्या हुआ, Ag जो था वहां से आयंस बने, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने लगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही करंट फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगे खुदुक खुदुक के। इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं निकलेगा तब तक Ag प्लस कैसे बनेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा क्या होगा, ये इम्प्योर वाले रड से Ag प्लस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे हमने इम्प्योर वाला रखा था, वहां से Ag प्लस टूट के नीचे गिरने लगे और नेगेटिव आयन यहाँ पे जाने लगे, और यही Ag प्लस फिर यहाँ जाने लगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयन आ गए। यही तो हुआ, यही Ag प्लस कहाँ पहुंच गए, उस पार पहुंच गए। तो क्या हुआ, ये शुद्ध वाला जो Ag था वो यहाँ डिपोजिट हो गया, और ये राड पतली होती यहाँ पे मड, इसे कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। अब पढ़ेंगे मेटलर्जी में, ठीक है, एनोड मड इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एनोड साइड होता है इसलिए एनोड मड कहते हैं, मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मेटल के प्योरिफिकेशन का एक बढ़िया हिस्सा है, ठीक है। जिस मेटल को शुद्ध करना हो उसको कहां ले लो, एनोड पे, और अशुद्ध वाले को कहां ले लो, कैथोड पे। करा दो इलेक्ट्रोलिसिस, मजेदार इलेक्ट्रोलिसिस होगा, शुद्ध हो जाएगा कुछ दिन में। एक्चुअल में गैल्वेनाइजेशन की यही प्रक्रिया है मेटलर्जी में। एक ही यहां भी आप गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग करना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो लोहा ले लो इधर, जिंक ले लो इधर, जिंक टूट के उधर चला जाए, ठीक है। आई जिंक ज्यादा रिएक्टिव है लोहा से, है कि नहीं। जमीन, कार, कूलर, फ्रिज, तो पहले जमीन आ जाता है, तो जमीन का बढ़िया ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक प्लस 2 आयन टूट के इस पे चढ़ते जाएंगे, क्योंकि बैटरी जैसे ही लगाएंगे
यहाँ बैटरी का निगेटिव, ये निगेटिव हो चुका होगा, यही टूट टूट के वहां चढ़ जाएंगे, जिंक की परत चढ़ जाएगी, बढ़िया गैल्वेनीकरण हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या है? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत उस पर चढ़ा देना। ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसलिए कि जंग लगे तो पहले जिंक नष्ट हो। एक लोहा को जंग लगने से बचाना है तो लोहा से ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके ऊपर चढ़ाओ, तो पहले ज्यादा रिएक्टिव वाले को खाए जंग आए तो, है ना। तो लोहा से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक है, जिंक का परत, तो कैसे परत चढ़ाई जाती है वो आप अच्छे से जान रहे हैं, समझ गए होंगे यहां से, है ना। एनोड पे रख दो जिसकी परत चढ़ाना है, कैथोड पे रख दो उसको, करा दो इलेक्ट्रोलिसिस, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, किसके लिए क्या प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कैसे रिएक्शंस, आगे मिलेंगे। फैराडेज लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं, डरे नहीं, क्योंकि जल्दी से समेटना भी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी हो रही है, लगभग 8 लेक्चर हो गए हैं। देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।